पहले बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और इसी के साथ उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी। बैठक में धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट को मंजूरी देगी। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई समिति की रिपोर्ट पर मंजूरी दी जाएगी आज की इस बैठक में और फिर विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश कर दिया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। एक्सपर्ट कमेटी ने 780 पेज की रिपोर्ट सौंपी है सरकार को और इसी रिपोर्ट को आज मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट की बैठक में। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या क्या तब्दीलियां आ जाएंगी, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक जारी है उत्तराखंड में और इस रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी आज की इस बैठक में। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड देहरादून से राव शफात अली इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, कैबिनेट की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई समिति की रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी गई थी उसको आज मंजूरी देगी कैबिनेट उत्तराखंड की। उसके बाद फिर क्या होगा ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल ये बैठक कब तक चलेगी, कितना इंतजार करना होगा? देखिए, बड़ी खास और महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तमाम मंत्री मौजूद हैं और मंत्रिमंडल में जो आज मुद्दे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 15 ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे खास और अहम रहने वाला है यूसीसी को लेकर, क्योंकि यूसीसी चर्चाओं में है उत्तराखंड में भी, पूरे देश में भी। और यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को मिल गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसका परीक्षण होगा। कैबिनेट की बैठक में इस यूसीसी के ड्राफ्ट पर ही चर्चा होगी और आज काफी गहन अध्ययन होगा। यानी कि बैठक लंबी चलने वाली है और हो सकता है कि इसमें इसका परीक्षण करने के बाद कैबिनेट की इस पर मोहर लगे। क्योंकि देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि 5 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक जो भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, स्पेशली ये सत्र है, और 6 फरवरी को इसको सदन के पटल पर इस ड्राफ्ट को रखा जा सकता है। तो इसका परीक्षण करने के बाद तमाम जितने भी प्रावधान है उनको करने के बाद 6 फरवरी को ये पटल पर रखा जाएगा और उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा पूरे देश के अंदर जहां यूसीसी लागू हो सकता है। और ये कदम बढ़ चुका है। जी, तो जाहिर सी बात है इस बैठक पर भी अब सबकी निगाहें है कि मंजूरी मिलने के बाद फिर आखिर इस मसौदे को यूसीसी के रूप में फिर विधानसभा में भी पेश किया जाएगा। बड़ी सुर्खियां इस कानून को लेकर यहाँ उत्तराखंड में खासतौर से। बेहद शुक्रिया राव शफात आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूसीसी रिपोर्ट में क्या क्या होगा ये भी आपको बता रहे। लड़के और लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा। यूसीसी रिपोर्ट में क्या क्या है ये आपको बता रहे हैं। गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा बनाया था। धामी कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी को लेकर समिति बनाई गई और 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनी।